नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए मध्य प्रदेश का सबसे लेटेस्ट सर्वे लाया हूँ कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है। क्या चुनाव आयोग द्वारा जो मध्य प्रदेश के चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है, तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं वो 17 नवंबर को होंगे। वहीं मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी जिस प्रकार से बड़े बड़े चुनावी वादों की घोषणा कर रही है, इससे क्या कौन सी पार्टी के पक्ष में माहौल बदलने वाला है। वहीं क्या शिवराज सिंह चौहान 17 साल तक मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से सीएम बनेंगे, या अब के कमलनाथ के हाथों में मध्य प्रदेश की सत्ता जाने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले चुनावों की बात करें तो 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 109 विधानसभा सीटें गई थी। कांग्रेस को 114 विधानसभा सीटें मिली थी। वहीं अन्य के पक्ष में 7 विधानसभा सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ विधायकों के बगावती तेवर के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। वहीं मौजूदा स्थिति की बात करें तो किसके पास कितने विधायक हैं, तो बीजेपी के पास आज की मौजूदा स्थिति में 127 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 96 विधायक है। एनए के पास 7 विधानसभा सीटें यानी कि 7 विधायक हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ताजा सर्वे में किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जो जी न्यूज द्वारा C4 सर्वे किया गया है, इसमें क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं। जी न्यूज के सबसे ताजा सर्वे में हम आपको रीजन वाइज तरीके से बताएंगे किस रीजन में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिलने वाली है, कितना वोट शेयर मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के लिए सवाल पूछा गया है इस सर्वे में जी न्यूज द्वारा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से चुनावी मुद्दे होने वाले हैं, व कौन कौन से चुनावी मुद्दे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हावी होंगे, इसके लिए ये सवाल किया गया। महंगाई पर जो सबसे पहले जनता ने कहा है 25% का है, बेरोजगारी को 24%, भ्रष्टाचार को 12%, वहीं सीवरेज को 9% करें। वहीं अच्छा पेयजल की बात करें तो 7%, वहीं सड़क को 6%, स्वास्थ्य सेवाओं को 6%, वहीं शिक्षा को 4%, बिजली को 3%, वहीं कानून व्यवस्था को 2%, वहीं अन्य को 2% कहा है। यानी कि इन चुनावी मुद्दों पर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब हम आपको मध्य प्रदेश के रीजन वाइज आंकड़े बताएंगे किस रीजन में किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिलने वाली है। तो सबसे पहले रीजन की बात करें तो बघेलखंड रीजन है, जहां पर 25 विधानसभा की सीटें आती है। तो इस रीजन में किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 17 से 19 विधानसभा सीटें जा सकती है। बीजेपी के पक्ष में आज चुनाव हो तो 6 से 8 विधानसभा सीटें। वहीं अन्य के पक्ष में यहाँ पर कोई विधानसभा सीटें जाती हुई नहीं दिख रही है। यानी कि इस रीजन में कांग्रेस को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी का यहाँ लगभग सा सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वैसे इस रीजन में सर्वे की माने तो किसको कितना वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 47%, बीजेपी को 41%, वहीं अदर्स को 12% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो बुंदेलखंड रीजन है, जहां पर 26 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 6 से 18 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 8 से 10 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं इस रीजन में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल सकता है, तो कांग्रेस के पक्ष में यहाँ आज चुनाव हो तो 46%, बीजेपी को 40%, अन्य को 14% वोट शेयर मिल सकता है। यानी कि इस रीजन में भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को यहाँ पर घाटा होता हुआ दिख रहा है। इस रीजन में भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो ग्वालियर चंबल का रीजन है, जहाँ पर 34 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 24 से 26 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में आज चुनाव हो तो 8 से 10 विधानसभा सीटें, वहीं अदर्स को यहाँ 0 से 1 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी कि इस रीजन में भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को यहाँ झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 49% इस रीजन में, बीजेपी को 42%, वहीं अदर्स के पक्ष में 9% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो महाकौशल का रीजन है, जहां पर 48 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस के पक्ष में 34 से 36 सीटें, बीजेपी को 12 से 14 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं इस रीजन में भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलता दिख रही है, वहीं बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती हुई दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 47%, बीजेपी को इस रीजन में 39%, अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा सकता है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो मालवा का रीजन है, जहां पर 53 विधानसभा की सीटें आती है।
इस 53 विधानसभा सीटों में किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिलती दिख रही है? तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 23 से 25 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 28 से 30 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि इस रीजन में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं है, बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है इस रीजन में। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 45%, बीजेपी को पक्ष में 47%, अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो निमाड़ का रीजन है, जहां पर 18 विधानसभा की सीटें आती है। तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 12 से 14 विधानसभा सीटें, वहीं बीजेपी के पक्ष में 4 से 6 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है इस रीजन की बात करें तो। वहीं इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को इस रीजन में भी झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को पक्ष में इस रीजन में 48% वोट शेयर जा सकता है, बीजेपी को यहाँ 40% वोट शेयर जा सकता है, अन्य के पक्ष में यहाँ 12% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो भोपाल रीजन है, जहां पर 26 विधानसभा की सीटें आती है इस रीजन की बात करें तो। वहीं इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 6 से 8 विधानसभा सीटें, वहीं बीजेपी के पक्ष में आज चुनाव हो तो 18 से 20 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं इस रीजन की बात करें तो बीजेपी को इस रीजन में बढ़त मिलती हुई दिख रही है, यह बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी माना जाता है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो किसके पक्ष में कितना जाता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 42%, बीजेपी के पक्ष में 50%, वहीं अदर्स के खाते में 8% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। इस रीजन में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ घाटा होता हुआ दिख रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 132 से 146 विधानसभा सीटें जा सकती है कांग्रेस के पक्ष में। वहीं बीजेपी के पक्ष में आज चुनाव हो तो 84 से 98 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य के पक्ष में 0 से 5 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी वहीं मध्य प्रदेश का जो ताज़ा सर्वे किया गया है जी-न्यूज़ 4 द्वारा, तो इसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है और बीजेपी की सत्ता जाती हुई दिख रही है। वहीं मध्य प्रदेश में वोट शेयर की बात करें तो किसके पक्ष में कितना जाता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस के पक्ष में 46% वोट शेयर जा सकता है, बीजेपी के पक्ष में 43%, अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। यानी कि वोट शेयर के मामले में भी बीजेपी से कांग्रेस आगे मिलती हुई दिख रही है, यानी कि कांग्रेस का लगभग 3% वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा है। यानी कि अब के विधानसभा चुनाव में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है और बीजेपी को झटका मिलने वाला। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में अब के कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, बीजेपी सरकार बनाएगी? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।